हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको ईओक्यू जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके साथ ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे और उसमें हम जो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ती है वो भी देखेंगे कि टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें मटेरियल की। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी क्या है? द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ठीक है, मतलब ये वो ऑर्डर है, साइज़ है, एक वो पॉइंट है जहाँ पे देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाती है और इनका जो भी वैल्यू भी आएगा या ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो सीधा नाम से आपको समझ में आ रहा है, कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विथ ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। अब इंक्लूड क्या क्या होगा इसमें? तो कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट में जो होल्डिंग की जो कॉस्ट है तो उसमें क्या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंटरी, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाए। उसके बाद इसका देखो हमको फार्मूला रहता है एक, वो हमको फार्मूला देखना पड़ता है। फार्मूला क्या रहता है? फार्मूला ऑफ ईओक्यू क्या होता है? रूट टू ए ओ अपॉन में सी। अब टू ए ओ अपॉन में सी, तो ए ओ क्या है? ए भैया देखो क्या है, एनुअल डिमांड कंजप्शन। ओ, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी ए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो ये हमारा टू ए ओ अपॉन में सी, मतलब मैंने रूट टू ए ओ अपॉन में सी। तो ये हमको फार्मूला एकदम याद रखना है। ये इसका फार्मूला है, इससे ही हम आगे की जो भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी तो वो देखेंगे। देखो ईओ क्यू क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट ग्रुप में तो है ही ये, कॉस्ट में रहता ही है। उसके बाद ये ओएम में भी आ जाता है, ईबीक्यू का एक वहाँ पे पार्ट है ओएम में, तो वहाँ पे ये रहता है, वहाँ पे इसका क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर आपको मान लो टोटल कॉस्ट निकालना, तो टोटल कॉस्ट मटेरियल के लिए क्या हो सकती है? उसकी परचेस की कॉस्ट, उसकी टोटल ऑर्डर की कॉस्ट और उसकी टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों उसके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक है एनुअल डिमांड अपॉन में ईओ क्यू, ये हमारा ऑर्डरिंग का एनुअल डिमांड अपॉन में ईओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद परचेसिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट का क्या है? एनुअल डिमांड इंटू परचेस प्राइस पर यूनिट। उसके बाद जो हमारा ईओ क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ईओ क्यू अपॉन में टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपको अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये मतलब ये आपको तब सॉल्व करना है जब वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि देखो ईओ क्यू तो निकालो ही निकालो, उसके साथ हमको टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दीजिए। तो ये एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो आपको ये फिर फॉर्मूले आपको वहाँ पे ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो इसका देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी इज 3000 यूनिट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20। तो 3000 यूनिट जो है वो एनुअल जो भी है, एनुअल नहीं मंथली रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% है परचेस प्राइस का प्लस टू। तो परचेस प्राइस यहाँ पे 20 पर यूनिट दिख रहा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 25 पर ऑर्डर है। तो ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है और इसमें हमने बोला कि ईओ क्यू भी निकालो और टोटल कॉस्ट भी निकालो। हम इसको करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट मैंने ऐसा लिख लिया। तो मंथली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में रखिए, एनुअल हमको करना पड़ेगा उसको। तो मंथली हमारा 3000 पर यूनिट है, उसको हम 3000 यूनिट है तो हम उसको इंटू 12 कर लेंगे ईयर के हिसाब से। ये हमारा हो जाएगा 36। तो ये हम कंपोनेंट निकाल लें एक तरीके से, जो हमको ये फॉर्मूले में चाहिए ना ईओ क्यू के, वो है। उसके बाद ओ, ओ क्या है हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 पर ऑर्डर है ये। ठीक है, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितनी है? तो वहाँ पे बोला है 20% ऑफ परचेज प्राइस प्लस टू। तो 20% ऑफ परचेज प्राइस कितना है? 20 पर यूनिट है ना, इसका 20% मतलब कितना हो जाएगा? 4 और प्लस टू। तो यहाँ पे मतलब ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ईओ क्यू, तो ईओ क्यू क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईओ क्यू सही निकलना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला अगर याद है तो ये हो जाता है रूट टू ए ओ अपॉन में अपन सी। तो ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम फार्मूले में। तो यहाँ हो जाएगा 36,000 इंटू यहाँ पे 25 और डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट में यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 लाख, और इसको जब हम रूट करके वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी 547.7 आती है। तो हम इसको ये नंबर में हम राउंड फिगर में ना फंसे तो 548 अप्रॉक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे, चलो। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारा? जो टोटल कैरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, मतलब ये तीनों, कैरिंग, परचेसिंग और ऑर्डरिंग, इनका टोटल। तो फर्स्ट हम निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम निकालने जाएंगे इसकी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यार? तो एनुअल जो डिमांड होती है उसमें हमको ईओ क्यू से डिवाइड कर देते हैं और इनटू कर देते हैं
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो पर यूनिट से हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आएगी हमारा 30, वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले में, ये यो क्यू की वैल्यू 548 आई है हमारी, और इनटू कर देंगे 25। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 423। ठीक है, ये आ गया पहला। उसके बाद हमको टोटल पर परचेसिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट भी लिख सकते, परचेसिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट एक ही है। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है एनुअल डिमांड इंटू परचेस प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मैं कर देता हूँ, एनुअल डिमांड है ना, तो 36 इंटू 20, परचेस प्राइस वही था ना पर यूनिट का 20। ठीक है, तो ये आ गई दूसरी। तीसरी हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ई ओ क्यू अपॉन में 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 548 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1644। अब देखो ई ओ क्यू वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे मतलब आपकी जो दोनों कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती हैं, या देखो यहाँ पे उनकी वैल्यू देखो आप सिमिलर आती है। ये हर एक क्वेश्चन में होगा, अगर आपकी ये दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है मतलब आपका ई ओ क्यू सही है, आप सही क्वेश्चन आपने सही तरीके से सॉल्व किया। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत हो रही है मतलब फिर आपने गड़बड़ की है कुछ, क्योंकि ये दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं ई ओ क्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो ई ओ क्यू जब भी आप निकालो ना, तो उसके बाद जैसे अगर आपको क्वेश्चन, वैसे वो क्वेश्चन में ये टोटल कॉस्ट का ही आता है, तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी, इन तीनों का टोटल कर देंगे हम, तो 1642.33। हम इसको 1640 लिख सकता था, लेकिन चलो ठीक है, हम इसको ही टोटल कर देते हैं, और 16.44। ठीक है, इनका टोटल कितना आ जाएगा 723286। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, पहले हमको उसने बोला कि और ई ओ क्यू निकालो, तो सबसे पहले तो देखो ई ओ क्यू के बिना कुछ नहीं निकलेगा, ई ओ क्यू निकालने का। उसके बाद आपको ये जो टोटल कॉस्ट है, तो उसके लिए जो आपको तीनों चीज़ें लगेंगी, उनका फॉर्मूले आपको मैंने बताए, याद रखने पड़ेंगे आपको। ये अगर आपने फॉर्मूले याद रख लिए, आपको याद हो गए, तो बस आपने फिर वो निकाल लिया और ऐसे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कि एग्जाम में क्वेश्चन ई ओ क्यू वाला नहीं आता है ना यार, ई ओ क्यू तो देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में शायद में भी बहुत कम चांसेस है ई ओ क्यू के क्वेश्चन आए सेकंड ग्रुप में, लेकिन क्या है ना ओ एम में आपको ये ई बी क्यू के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिख जाएगा। एक बार वो पूछ चुके हैं एग्जाम में कि हमको क्या ई ओ क्यू भी निकालो, उसके बाद आप हमको टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रही है कि बताइए, और उसके बाद उन्होंने 2-4 और अजम्पशन उसमें लगा दिए थे कि अगर कैरिंग कॉस्ट 5% से कम हो जाती है तो क्या होगा, परचेस कॉस्ट अगर 5% से इंक्रीज कर जाती है तो वो क्या होगा। तो वो बड़ा क्वेश्चन हो जाता। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने छोटा सा आपको समझा दिया, जिसमें आपको ई ओ क्यू भी समझ में आ गया और टोटल कॉस्ट भी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट के लिए भी मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके। ठीक है।